हाँ मैं भेज रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मेरठ में एक शादी में रोटियों के ऊपर थूकने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके बाद में उसके ऊपर रासुका लगा दी गई थी। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति मोहम्मद मोहसिन नाम का है जो नान बनाते समय उस पर अपना नापाक थूक डाल रहा है, और उसकी वजह यह है क्योंकि शादी काफिरों के यहाँ पर है। अभी भी काफिरों ने इस बात से कोई सबक नहीं लिया और अभी भी वो मोमिनों का थूक चाटने में लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को एक सुझाव दिया था कि कृपया जब भी आप अपने यहाँ पर कोई हलवाई रखें तो हलवाई का जो स्टाफ है उसके पूरे नाम लें और उनकी गहन जांच अवश्य करें। और आप लोग भी यदि किसी शादी में जा रहे हैं, यदि वहां पर आपका खाने पीने का कोई प्लान है, तो उससे पहले वहां का जो हलवाई स्टाफ है, वहां का जो बर्तन साफ करने वाला स्टाफ है, उस तक के भी पूरी डिटेल नाम आदि पहले ही ले लें। और अच्छा होगा कि यदि शादी विवाह के जो कार्यक्रम हो उनके कार्ड पर बर्तन साफ करने वाले, भोजन बनाने वाले और सहायक स्टाफ का नाम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर। आप लोगों को पता है कि वसीम रिजवी साहब, जिनका कि नाम मुसलमानों में, इस्लाम जगत में काफ़ी पुराना है और वो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन इस्लाम जगत में इतने ही बदनाम व्यक्ति भी हैं। और उसकी वजह है कि वो खुल कर के बोलते हैं और वो चाहते हैं कि इस्लाम में कुछ सुधार हो। वही सुधार जिनके लिए कभी आर्य समाज ने काफ़ी पहले पैरवी की थी और जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के अंदर एक याचिका डाली थी और उसमें उन्होंने तकरीबन जो 24 आयतें थी उनको हटाने की मांग की थी। और उस पर जो उस टाइम के जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे दिल्ली के, Z.S. लोहाट जी, तो उन्होंने भी इस पर अपना जो विचार था वो प्रकट किया था। लेकिन समस्या क्या हुई है? वसीम रिजवी जी का ये मानना है कि ये जो आयतें हैं ये हमारे प्राचीन इस्लाम से संबंधित आयतें नहीं हैं, बल्कि कुछ फिरका परस्त लोगों के द्वारा, कुछ लड़ाई आतंकवाद पसंद लोगों के द्वारा इसमें मिश्रित की गई थी बाद में। हालांकि जब हमने सना कुरान पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी तब भी ये बात सामने आई थी कि कुरान में कुछ तो हस्तक्षेप कुछ ऐसे अहंकारी, घमंडी और जो राजनैतिक लोग थे, जिनको मारकाट पसंद थी, जिनको हिंसा पसंद थी, उन लोगों ने इसमें कुछ तो बाद में नुक्ताचीनी निकाल करके गड़बड़ जरूर की है। वसीम रिजवी साहब का भी यही मानना है। और ना केवल वसीम रिजवी, बल्कि आज के जो पढ़े लिखे इस्लामिक जगत के लोग हैं, और ना केवल भारतवर्ष के बल्कि विश्व के, और ना केवल विश्व के बल्कि इस्लामिक देशों के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन्होंने ही ये बात कही है कि इस्लाम की जो किताब है उसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी तरीके से मिश्रित हैं, मिलावटी हैं, और उनका जो तारतम्य है वो कुरान से बैठ ही नहीं रहा है। इवन यही नहीं दोस्तों, आपको ही पता होगा कि एक गधागत नाम का व्यक्ति था जिसने जर्नी साइंस के नाम से कोई एक चैनल बनाया हुआ था, और वो तब से गायब है जब से सिनौली की जो पूरी खुदाई थी उसके ऊपर डिस्कवरी प्लस ने अपनी पूरी की पूरी जो साइंटिफिक रिसर्च थी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है। उस डॉक्यूमेंट्री के बाद में ना केवल गधागत की बल्कि उस तरीके जितने भी लौंडे लफाड़े थे, जितने भी नील ग्रह के प्राणी थे, सारे के सारे गायब हो गए हैं। वहां से मुझे एक विचार आया था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था कि जब जब सनातन धर्मियों के नाम पर कोई खुदाई हुई है, जांच की गई है, तब तब ये पता लगा है कि सनातन धर्म की जो परंपरा थी, जो उसका इतिहास था, वो कितना समृद्ध था। जब हमने देखा कि सिनौली में खुदाई हुई तो वहाँ से हमें पता लगा कि आर्य विदेशी नहीं थे, बल्कि वो तकरीबन 5000 साल पूर्व भी यहीं पर भारतवर्ष में ही थे। यही नहीं, उन्होंने घोड़े के रथ भी बनाए और उन्होंने तांबे के हथियार भी बनाए और ढाल भी बनाई। और यही नहीं, आर्यों की महिलाएं भी
युद्ध कौशल में बड़ी पारंगत हुआ करती थी। फिर राम मंदिर की खुदाई हुई और इस राम मंदिर मोमेंट में इन्हीं वसीम रिजवी साहब का भी बड़ा योगदान रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो अंतः प्रेरणा है प्रभु श्री राम से काफ़ी प्रभावित भी हैं वो। और इस राम मंदिर के नीचे की जब खुदाई हुई थी वहां से पता लगा कि यहाँ पर ना तो कभी कोई बौद्ध स्तूप रहा है और ना ही यहाँ पर कभी कोई बाबरी नाम की मस्जिद रही है या कोई ईदगाह रहा है। यहाँ पर मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हालांकि 45 दिन के अंदर अंदर 2500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए जब, तो पूरा लिब्रांडू गैंग बेहोश हो गया था। जब जब खुदाई हुई सनातनियों के नाम पर, सनातनियों की जड़ें खोदने के नाम पर, पता लगा कि हमारा जो इतिहास था वो कितना वैभवशाली था और ये जो लोग हैं आर्य या फिर कहें कि सनातनी वैदिक धर्मी, ये भारतवर्ष की ही ब्रीड हैं। लेकिन जब जब इस्लामिस्टों की खोज हुई, जब जब उनकी खुदाई हुई, तब तब पता लगा कि मक्का नाम का जो शहर है उसके नाम पर कितनी बड़ी मक्कारी उन फिरका परस्त लोगों ने की थी जिन्होंने पेट्रा को तबाह किया और पेट्रा नामक पवित्र स्थान को वो स्थान ना दे करके एक फेक सिटी बसाई गई मक्का के नाम की। यानी कि खुदाई भी जिसको एक्सपोज कर दे उसका नाम कुछ लोगों ने खुदा रखा हुआ है। और इसी चीज को एक्सपोज करते हुए इन 24 आयतों के विषय में मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिनके बारे में अब फिर से वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं कि अगर हम कुरान की ढंग से खुदाई कर लें तो हमें भी पता लग जाएगा कि इसके पीछे किन चीजों के अवशेष हैं, कहां से ये उठाई गई हैं, कहां से ये चुराई गई हैं और इनके पीछे किन का हाथ है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी भी लागू कर दो, सीएए भी लागू कर दो, एनपीआर भी ले आओ और थोड़ी सी इनकी वंशावली की भी खुदाई हो जाए तो हमें भी पता लग जाएगा कि इनके पीछे के नाम क्या हैं। जो आज वसीम है, पता लगे कि उनके परदादा और उनके बाप का नाम कहीं विकास ना हो। आज जो अपने आप को रहमान बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके परदादा के पिताजी का नाम राम हो। तो खुदाई जहां जहां पर भी होती है वहीं से सच्चाई का पता लगता है। और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई कि एक और खुदाई हो ही जानी चाहिए खुदा के नाम से। लेकिन इसमें एक और पंगा आ गया है, जिस वजह से कुरान की ये खुदाई करने की बात की जा रही थी कि भैया जिस प्रकार से फिरका परस्त लोग हैं, जो कुछ भी हिंसावादी लोग हैं, उन लोगों की जो कलई है वो खुल जाए। क्योंकि जितने भी आतंकवादी होते हैं वो इन्हीं आयतों को पढ़ करके आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन इसमें एक बार फिर से इस्लाम ने खुद ही अपनी कलई खोल ली है। इसकी वजह क्या है कि जो वसीम रिजवी साहब हैं उनकी गर्दन काटने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया है मुसलमानों ने। 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, अपनी बार एसोसिएशन से चंदा लूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद भी भेज दूंगा और वो इनाम। यहाँ पर वो फिर से अपनी कलई खोलते हैं कि नहीं भाई, ये जो 26 आयतें तुम हटवाने की बात कर रहे हो हम उसी पर चलेंगे। और उन्हीं की आयतों में ये बात लिखी हुई है कि यदि कोई भी व्यक्ति कुरान पर कोई भी प्रश्न खड़ा करता है, इसमें ज़ेरो जबर की भी बदलाव करने की कोशिश करता है, तो उसको तुरंत खत्म कर दो। वो व्यक्ति जो इस्लाम द्रोही है उसको तुरंत खत्म कर दो। और वही लालच आज फिर से दिया गया है, किसके द्वारा? शियाने हैदर एक कर्रार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी, जिसके नाम में खुद ही डंप हो, वो जाफरी डंपी ने ऐलान किया है कि जो कोई भी व्यक्ति वसीम रिजवी का सिर काट करके हमें देगा वह उस व्यक्ति को हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। यानी कि वो बिल्कुल सीधी सी वही बात हो गई कि एक व्यक्ति पहले 10-12 गाली देता है और फिर कहता है, कौन कहता है कि मैं गाली देता हूं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कौन कहता है कि हम आतंकवादी हैं, हम हिंसा करते हैं, हम लोगों ने फिरका परस्ती फैलाई हुई है। और ये कहते कहते वो 10-20 लोगों की गर्दन काट भी देते हैं और 20-50 लोगों की गर्दनों पर लाखों का इनाम रख देते हैं। ये वही लोग हैं। तो ये जो बयान था ये देते समय इन डंप महोदय ने फिर से एक बार ये सिद्ध कर दिया कि इन आयतों को हटाया जाना चाहिए और इन आयतों में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आतंकवाद फैलता है, हिंसा फैलती है और जिनकी वजह से प्रभावित होकर के डंप साहब खुद वसीम रिजवी साहब के सिर पर 11 लाख रुपए का इनाम रख रहे हैं। यदि यही बात
कोई सनातन के विषय में कह देता तो वहां पर तर्क वितर्क के लिए आमंत्रित किया जाता। वहां पर कहा जाता कि शास्त्रार्थ कर लो, जो जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। ये शास्त्रार्थ परंपरा केवल और केवल सनातन में ही हुई है, किसी इब्राहिमिक कल्ट में नहीं। अगर इब्राहिमिक कल्ट में कहीं पर भी शास्त्रार्थ की कोई भी थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो आज अधिकतर लोग इब्राहिमिक ना होते। और इसी वजह से कुरान में लिख दिया गया है कि इस पर शक शुभा शास्त्रार्थ उंगली उठाने की किसी को कोई भी अनुमति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की तुरंत हिंसा करके गर्दन साफ कर देनी चाहिए। इसी वजह से ये कल्ट्स, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ही ये कल्ट्स बचे हुए हैं केवल और केवल डर का कारोबार करने की वजह से। पूरा देश वसीम साहब के साथ में है, सुधार होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कहीं से आतंकवाद फैल रहा है तो उसका नाका तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और रिजवी साहब का ये विचार आपको कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और क्या आपने डिस्कवरी प्लस पर सिनौली की डॉक्यूमेंट्री देखी है? आपको उसको देखने के बाद में क्या लगा उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं उस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को डिस्क्राइब करूं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।